नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अक्सर हमने सुप्त ग्रह के बारे में सुना है, सुप्त कुंडली के बारे में भी सुना है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सुप्त ग्रह, सुप्त कुंडली होती क्या है? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं कि सुप्त जन्म पत्रिका, सुप्त ग्रह क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुप्त का अर्थ बता देते हैं। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको हम सुप्त अवस्था कहते हैं। तो आप सोचेंगे क्या हमारे ग्रह भी सो जाते हैं, क्या हमारी जन्म पत्रिका सो जाती है? आपको ये सुनकर के अति आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है। ग्रह नहीं सोते, लेकिन व्यक्ति की जन्म पत्रिका बिल्कुल सुप्त हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। उसके जो बलवान योग होते हैं, कहने का मतलब जैसे आपकी जन्म पत्रिका में राजा बनना लिखा है, आपकी जन्म पत्रिका में एक वैभवशाली इंसान बनना लिखा है, आपकी जन्म पत्रिका में एक विद्वान, महाविद्वान व्यक्ति बनना लिखा है, और लेकिन किसी किसी की जन्म पत्रिका में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ना कहीं विद्वंता दिखती, ना कहीं हमें ऐसा धन दिखता, ना कहीं हमें अच्छी जॉब दिखती, ना कहीं हमें अच्छा जीवन दिखता, बल्कि शरीर जो होता वो भी रोगीला होता। तो सब कुछ खराब किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में क्या ऐसा होना संभव है? जी हाँ, 100% ऐसा होना संभव है। क्या व्यक्ति के इतने ग्रह कमजोर हो जाते हैं? जब इतनी ग्रहों की स्थिति कमजोर हमें दृष्टिगोचर होने लगे तो वहां हम उसको सुप्त अवस्था कहते हैं। ऐसे प्राणी के ग्रह सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिका सुप्त अवस्था में आ जाती है। अब हम मिसाल के तौर पर ऐसी कुंडली का आपके सामने हम विवेचना करते हैं और ऐसे हाथ की रेखाओं की भी हम आपके संग विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम जन्म पत्रिका की बात करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में मिसाल के तौर पर आपके चंद्रमा अति अशुभ हो जाएं, आपके मंगल अति अशुभ हो जाएं, आपके बृहस्पति अति अशुभ हो जाएं। अब आप सोचेंगे इतने सारे ग्रह अशुभ हो सकते हैं भाई। आपके मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं। मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठने से क्या हुआ कि मंगल चंद्रमा इकट्ठे बैठ गए, आपके मंगल वहां नीच राशि के बन गए, और वहीं पर सूर्य बैठ जाए या वहीं पर राहु बैठ जाए, तो राहु और चंद्र मिलकर के चंद्र ग्रहण बन गया आपकी कुंडली में। उधर चंद्रमा कमजोर और उधर मंगल आपके कमजोर हो गए, दो ग्रह इकट्ठे कमजोर हो गए ना। ऐसे ही जब ये अगर तिगड़ी राहु की, चंद्र की और मंगल की, ये तिगड़ी आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी बैठेगी, उस भाव को ये खराब करेगी। कुंडली में कितने भाव होते हैं दर्शकों? जन्म पत्रिका के अंदर भाव मतलब खाने, पार्ट। कुंडली के अंदर टोटल 12 पार्ट होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। हर खाना किसी न किसी लिहाज से किसी एक विशेष चीज को अपने अंदर समा करके रखता। प्रथम भाव चेहरे का स्वामी, तनु भाव जिसको हम कहते हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का, आपके धन का है, बहुत बड़ा भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है। तृतीय भाव आपके बल का, आपके हिम्मत का, आपके मनोबल का भाव होता है। चतुर्थ भाव आपके सुख का होता, माता का होता, आपके नौकर चाकर का होता, अफसरशाही का होता, सुख भाव का होता, आपके वाहन का होता। तो ऐसे ही कुंडली के 12 भाव किसी न किसी चीज के साथ जुड़े होते हैं। अब यदि यही चंद्रमा की तिगड़ी, चंद्रमा, मंगल और राहु आपके जिस भाव में जाएंगे, उस भाव को ये कमजोर बना देंगे। समझ में आया आपके? और चंद्र वैसे भी आपकी जन्म राशि के स्वामी होते हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ विराजमान होते हैं, वही प्राणी की जन्म की राशि होती है। अब जैसे 4 नंबर में मंगल नीच के हो गए, राहु के संग चंद्रमा बैठने से चंद्र ग्रहण दोष हो गया, और आपकी जन्म की राशि भी कर्क हो गई, क्योंकि चंद्रमा जिस अंक में होंगे वही प्राणी की जन्म की राशि होती है। तो दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में जब जब ये ग्रह बलवान ना होकर के कमजोर हो, अति कमजोर हो, तो वहां वो कुंडली सुप्तावस्था में चली जाती है। उस व्यक्ति के साथ कहीं भी हमें यह नजर नहीं आएगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में कल कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके जीवन में एक भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती। जीवन बीतता जाता है, हम
छुटपन से, बचपन से हम जवानी में पदार्पण कर जाते हैं और जवानी से हमारी प्रौढ़ अवस्था शुरू हो जाती है। अंततः कहीं ना कहीं हमारा मरण काल, हमारी अंतिम श्वास हमारे नज़दीक आकर के दस्तक देने लगती है और तब भी हमें ये लगता है हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। ना हमने धन कमाया, न मान कमाया, न सम्मान कमाया, हमने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया और ऊपर से रोगी रहे, इतना सारा मानसिक संतापों से हम घिरे रहे। तो ऐसी जन्म पत्रिका अगर किसी जातक की हो तो वो सुप्तावस्था कहलाती है। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, ऐसी अवस्था से निकलने के भी रास्ते हैं। कहते हैं ना, आस्था में भी, अगर आस्था व्यक्ति की हो, आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। आपकी आस्था होनी चाहिए। ऐसे उपायों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने अपने बेटे की, बेटी की, XYZ किसी की भी आपने जन्म पत्रिका हम लोगों से बनवाते हैं। हमने देखा अरे आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा है, तो उसी हिसाब से वो उपाय बिफोर टाइम से ही शुरू हो जाते हैं। बाय द वे, किसी बच्ची की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, सातवां घर दर्शकों किसका होता है कुंडली में? सातवां घर विवाह का होता है, सातवां घर लंबी यात्राओं का होता है। अगर किसी प्राणी के सप्तम भाव में ऐसा है और वो बच्ची उस समय 10 साल की है, या वो बच्चा लाइक जातक 10 साल का है और 10 साल की अवस्था में ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज़ जांच ली, ये चीज़ भांप ली कि सप्तम भाव में इसके इस प्रकार के ग्रह हैं, आने वाला समय खासतौर से इसका विवाह का समय संकट काल में पैदा होगा, इसके विवाह में संकट पैदा होंगे, या आफ्टर मैरिज इसके विवाह में संकट आएगा, इसके दाम्पत्य जीवन में संकट आएगा। तो उस समय से ही वो उपाय शुरू हो जाते हैं। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। अगर हम बिफोर टाइम किसी चीज़ को ढंग से कर लें तो अच्छा रहता है। ट्रेन आने से पहले बिफोर टाइम व्यक्ति पहुंच जाए, इंतजार करना अच्छा है, लेकिन आंखों के सामने ट्रेन निकल जाए तो आंसू बहाना मूर्खता है। तो इसीलिए दर्शकों, जन्म पत्रिका का मतलब यही है कि समय से पहले अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका समय से पहले हम अच्छा उपाय कर रहे हैं, हमें लाभ मिलेगा। उपाय में हमने आपसे अक्सर कहा कि कभी भी हम रत्नों की तरफ आपको नहीं दौड़ाते कि साहब आप ये रत्न पहने, आप फलाना रत्न पहने, नहीं साहब। वहाँ आप उपाय करें, उस ग्रह से संबंधित मंत्र पढ़ें, उस ग्रह से संबंधित आप दान करें, उस ग्रह से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं, सौम्य, सरल, सहज, आप वो उपाय करें। निश्चित तौर से दर्शकों आपके जीवन में बाहर आएगी। जी, तो दर्शकों, ये जो विशेष जानकारी आपको शर्मा जी ने दी है, ये आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी वो हर एक बात जान सकते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप भी संस्थान से अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं या शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश आपका मुलाकात कर पाना शर्मा जी से संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। शर्मा जी, अभी जैसे हम सुप्त ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे, सुप्त कुंडली के बारे में भी आपने जानकारी दी, क्या यही योग हमारी हथेली में भी पाए जाते हैं? जी, देखिएगा दर्शकों, जिस प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में विभिन्न प्रकार के ऐसे अशुभ योग होते हैं, सुप्त योग होते हैं, ठीक उसी प्रकार के योग आपकी हथेली में भी होते हैं। आपकी हथेली, आपकी कहीं ना कहीं, आप हमेशा ये बात समझ के चलें, जैसे आपके ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में होते हैं, सेम वैसे ही ग्रह आपकी हथेली में होते हैं। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप अंग्रेजी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उससे भी सही हो जाते हैं। आपको अगर डॉक्टर बताते हैं कि आपके पेट में कमी है, मेडिकल साइंस आपका सर्वे करती है, चेक करती है, बताती है कि आपके पेट में अल्सर है या कुछ भी है, XYZ, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे ही आप किसी वैद्य से मिलते हैं, किसी आप नाड़ी विज्ञान के किसी शास्त्री से मिलते हैं, तो वो भी आपकी नाड़ी को पकड़ करके, धड़कनों को देख करके, वात पित्त कफ का हवाला दे करके अच्छे से समझ जाते हैं कि आपके पेट में ये समस्या है, और वो अपने आयुर्वेद के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। धाराएं अलग अलग हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सभी का एक ही जगह पहुंचता होता है ना। ऐसे तो ऐसे ही आपकी जैसे जन्म पत्रिका में जो निगेटिविटी होती है, वो ही आपके हाथ में उस समय चल रही होती है। जिन लोगों के पास जन्म पत्रिकाएं ना हो, समय का ब्यौरा जिन लोगों के पास सही से ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने हाथ की रेखाओं को कहीं पर भी दिखा सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं, आप YouTube पर हमारा कार्यक्रम अक्सर देखते हैं, तो देश के विभिन्न कोनों में जहां पर भी आप ये कार्यक्रम देख रहे होते हैं,
आप चाहे टेलीविज़न के माध्यम से देखें, यूट्यूब के माध्यम से देखें, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सिंपल सहजता के साथ बहुत सारे ऐसे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हर व्यक्ति के पास पत्रिका नहीं होती, जन्म पत्रिका नहीं होती, ऐसी स्थिति में हाथ की रेखाओं को देखा जाता। बहुत लोग आप हमसे भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, और आजकल तो बहुत सिंपल सहज हो गया है कि जब आप कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें आप अपने फोटो का चित्र, यानी कि अपने चेहरे का चित्र और अपने दोनों हाथों की छाप, उसका भी चित्र खींच करके आप हमें व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और व्हाट्सएप में कितनी बड़ी सुविधा हो गई है मोबाइल के अंदर, आपकी रेखाओं को छोटा बड़ा करके आराम से देखा जाता है ना, जूम करके आराम से देखा जाता है। तो कहने का भाव कि आप यदि कहीं दूर दराज भी हैं और कहीं आपको लगता है कि आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में भी आप व्हाट्सएप पे अपने दोनों हाथों की पिक्चर और अपने चेहरे की फ़ोटो हमें भेज सकते हैं, ताकि उनको देख करके आपके जीवन में क्या दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों का समाधान कैसे हो। और दूसरा ज़रिया, व्हाट्सएप पे ही हम आपको उपाय भेज देते हैं, ताकि आपको किसी मंत्र पढ़ने में, उपाय करने में किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी जैसे मोनिका ने पूछा, क्या हथेली में भी ऐसे योग होते हैं? बिल्कुल होते हैं दर्शकों। आइए आपको एक बात बता देते हैं, आपकी हथेली में यहाँ शुक्र होते हैं। अगर किसी प्राणी के, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, उसके शुक्र के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे बने हैं, छोटे छोटे, आप देखेंगे रेडिश से निशान आ जाते हैं, ब्लैकिश से निशान आ जाते हैं, या उस प्राणी की बहुत सारी यहाँ रेखाएं बनी हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अमधुरता आ जाती है, मधुरता छिन जाती है, अमधुरता व्याप्त हो जाती है। अगर दाम्पत्य जीवन में ऐसा नहीं होगा तो उस व्यक्ति के जीवन में जो उसकी लग्जरी लाइफ चल रही होती है, उसमें उसको बहुत सारी दिक्कतें इस प्रकार की महसूस होने लगती हैं। कहने का मतलब, आपकी हथेली में भी वो बातें हैं, आपकी जन्म पत्रिका में भी वो बातें हैं। आपकी जन्म पत्रिका में गोचर गति से हम लोग देख लेते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा जा सकता है। उसी प्रकार से आपकी हथेली में छोटी छोटी रेखाओं के आधार पर हम उस चीज को तोल लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, और इस समय को सुखद बनाने के लिए हमें क्या विशेष प्रकार के सिंपल, सहज, सरल हमें उपाय करने चाहिए। अब जहां तक उपायों का सवाल है, उसमें आप जब भी उपाय करें, मन से करें, श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। किसी भी देवी देवता की जब हम साधना करते हैं, विशेष प्रकार के मंत्र को पढ़ते हैं, विशेष प्रकार के दान को करते हैं, विशेष प्रकार के उपाय को करते हैं, हमारे जीवन में निश्चित तौर से लाभ आता। आपके मंगल कमजोर हैं, आपके चंद्र कमजोर हैं, आपके राहु आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जन्म पत्रिका में जब राहु की महादशा आती है, 18 वर्ष के लिए आती है। जिस समय आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा आती है, 20 वर्ष के लिए आती है। शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। अगर ये 3 ग्रह किसी प्राणी के खराब हो जाएं तो जोड़ लीजिएगा, आप जोड़िए, 20 साल शुक्र के, 19 साल आपके शनि के और 18 साल आपके राहु के, जीवन में बचा क्या? तभी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई, मैंने जिंदगी के इतने पड़ाव देखे, मैंने जिंदगी में इतना दुख देखा, मैंने जिंदगी में इतना कुछ सहा। वो सहा कैसे आपने? कि इत्तफाकन तीनों ग्रह आपके इतने कमजोर थे, चाहे हम आपकी हथेली की बात करें, चाहे हम आपकी जन्म पत्रिका की बात करें, पूरा जीवन निकल गया। कई बार आप अच्छे से व्यापार करते हो लेकिन मजा नहीं आता। आप जॉब करते हो लेकिन मजा नहीं आता। सिर्फ जॉब कर रहे हैं कि 2 पैसे हमें चाहिए, हमें अपना जीवन चलाना है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको आपकी जॉब से मिलना चाहिए, जो गर्मी आपकी पॉकेट में आनी चाहिए, नहीं आ पाती। उसका कारण आप माने ना माने, ग्रह बलवान तो गधा पहलवान, ये वास्तविकता। कई बार कुछ लोगों के पास हुनर नहीं होता, कुछ लोगों के पास तजुर्बा नहीं होता, कुछ लोगों के पास तालीम नहीं होती, लेकिन ग्रह इतने अच्छे होते हैं, राजा बन जाते हैं। आप सोचेंगे ऐसे कैसे, हाउ कैन बी पॉसिबल? पॉसिबल है, ऐसा हो जाता। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत लोग होंगे, और कई बार गजब का कलाकार, टैलेंट कूट कूट के उसके अंदर भरा होता है, लेकिन पता नहीं लगता, कैसे जैसे कोयले की खदान में हीरा पड़ा होता है। अब हीरे की कदर जोहरी की होती है, अब कब जोहरी वहां पहुंचे, कब वो हीरे की कदर को जाने, ये वक्त की बात होती है। इसलिए दर्शकों, आपकी लाइफ में कोई भी पीड़ा है, आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, आपकी लाइफ में कोई भी संकट है, आप अपनी हथेली के माध्यम से या अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से 100% आप अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। जी।
और दर्शकों, इसके लिए अगर आप संस्थान से संपर्क साधना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका आप संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी हस्त रेखाओं के माध्यम से अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर संपर्क साधना होगा। शर्मा जी, अगर यंत्र साधना की हम यहाँ पर बात कर लें, अगर हमारे ग्रह सुप्त अवस्था में है तो क्या यंत्र साधना हमारी सहायता कर सकती है? बिल्कुल करेगी। जैसे कि हम किसी भी यंत्र का पूजन करते हैं, चाहे हम अंबिका यंत्र का पूजन करें, श्री यंत्र का पूजन करें, चाहे हम देवी यंत्रम का पूजन करें, यंत्र क्या होते हैं? यंत्र भगवान का ही स्वरूप होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका हमने देखी, आपके हाथ की रेखा हमने देखी, हमें लगा कि ये ग्रह कमजोर है, हमने कहा कि बेटा ये यंत्र अपने घर में रख लो, बेटा इस यंत्र की आप पूजा करो, लेकिन कर्म करो, कर्म करो। आप समझिए बात को, खाली रखना नहीं, उसको पूजना भी है। रामायण हमारे घर में रखी है, नमस्कार करिए, लेकिन जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, बच्चे की पुस्तक उसके पास रखी है, खाली रखी हुई पुस्तक बच्चे को पास नहीं करा सकती। जब तक वो उसको पढ़ेगा नहीं, खोलेगा नहीं, मंथन नहीं करेगा, तब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा। आप हमें देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, कैमरा बंद होगा आप कैसे हमें देखेंगे? तो हर चीज़ का एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे आपके मंत्र की हो, आपके तंत्र की हो, आपके यंत्र की हो और आपकी किसी भी चीज़ की हो। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा कि आप कर्म करिएगा, फल की चिंता मत करिएगा, एक बार कर्म तो करिएगा। कुछ लोग कर्म भी नहीं करना चाहते और उंगलियों पे फल गिनना लगते हैं, साहब ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा कब होगा? जब आप अच्छे से कर्म करेंगे। इसीलिए ज्योतिष में हम भी यही कहते हैं, चाहे आप अपनी कुंडली कभी भी दिखाएं, हाथ की रेखाएं कभी भी दिखाएं, लेकिन ये सोच करके आप तैयारी करें कि हमें कुछ जो भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी विद्वान पंडित हमें जो भी उपाय बताए, हम उसको मन से करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेगा। जी तो दर्शकों, उपाय अगर मन से किए जाएं, पूरी श्रद्धा भावना के साथ किए जाएं तो आपको बेहद लाभ पहुंचाते हैं। और यंत्र साधना की जब बात आती है, अगर आप यंत्र साधना करते हैं तो वो भी आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगी। ऐसे में संस्थान से अगर आप श्री यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, अंबिका यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं या देवी विजय यंत्रम को प्राप्त कर धारण करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर यंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। समय आपने दिया सर और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हमने शर्मा जी से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इसी प्रकार से आप हमारे अनेकों ज्ञानवर्धक कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। रही बात आपकी जीवन की समस्याओं के समाधान की, तो उसके लिए आप संस्थान से संपर्क साधें। व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश आपका मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना खराब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहीं नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।